So welcome everyone to the next lecture and let's start. Okay, there was homework yesterday on page number 130 we are, and question number 1, 2 and 3 was the homework yesterday. Okay, so let's check one by one. Okay, इथं solve केलेले आहेत. We'll check those only. Okay, let's check. पहा काय म्हणतात, integration of e raised to x log x plus 1 upon x. So what they have done, हा जो x आहे तो ह्याला सेपरेट दिला आणि या 1 upon x ला सेपरेट दिला. सो एक्स एक्स कॅन्सल झाला इथलचा आणि इथं काय उरला 1 अपॉन एक्स, इथं चुकून त्यांचं 2 झालंय. येस, इथं उरला काय, ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. एव्हरीवन, डिनोमिनेटर त्यांनी काय केला, सेपरेट केला प्रत्येकाला. अंडरस्टूड? ओके, सो लॉग एक्स को बोला आपण एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन एक्स. इथं त्यांनी बरोबर केलंय, इथं त्यांनी चुकी केली फक्त थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, सो देयरफॉर युजिंग इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज द आंसर. सो यहाँ पे आ गया बच्चों अपना ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या था बच्चों मेरा, लॉग ऑफ एक्स. किधर गया, हाँ एफ ऑफ एक्स क्या था बच्चों मेरा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी विल बी माय आंसर. एनी डिफिकल्टी इन दिस बच्चों? एकदम शॉर्ट सिंपल इजी. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अभी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स आहे आणि समोर क्वेश्चन आहे ना, तर त्यांनी काय केलं ना, त्याला फक्त आपल्याला चेंज करायचे बऱ्यापैकी. ओके, सो व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव डन बच्चों, देखो ये जो ऊपर का था इसके अंदर अपन ने क्या किया, +1 किया और -1 किया. चलेगा बच्चों? यहाँ पे क्या किया, +1 किया और -1 किया. त्यानंतर x² -1 एका ब्रॅकेट मध्ये घेतला, हा -1 इकडे गेला निघून आणि हा 1 आणि हा 1 की झाल्यावर इथे 2 झाले. येस, सो खाली पाहता इथे काय, अरे खूपच खाली गेला तो. येस, सो आपल्याला इथे बघा बाळांनो, डिनोमिनेटर सेपरेट केल्यावर काय मिळालं, ई रेस टू एक्स इंटू ब्रॅकेट x² -1 अपॉन x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन -2 अपॉन 1 + x ब्रॅकेट का स्क्वेअर. आता ही स्टेप मी थोडीशी लिहितो इथे, जेणेकरून तुमचं कन्फ्युजन नाही होणार. पाहिजे जर सॉल्व्ह केला असेल तर कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, चला. सो आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ x² -1 जो आहे त्याला मी असं म्हणू का, x² 1 चा स्क्वेअर अपॉन x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर -2 अपॉन x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर dx. क्या किया बच्चों, बस इधर क्या किया है, देखो यहाँ पे हा जो 1 होता 1, हा जो 1 होता त्या 1 ला फक्त काय म्हणलं, स्क्वेअर म्हणलं. इथं 1 चा स्क्वेअर कॅन बी रिटन एज लाइक दिस ना. चलो, तो यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, इथं म्हणतो मी बांधलो एका ब्रॅकेट मध्ये, ह्याला मी परत रिकन्वर्ट केला, इंटिग्रेशन ऑफ x - 1 एका ब्रॅकेट मध्ये x + 1 a + b, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये a - b अपॉन x + 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर -2 अपॉन x + 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. सो x + 1 आणि x + 1 माझा उडाला, तर बघा मला मिळाली ही स्टेप. येस, पुस्तकात काय केलेले आहेत, काही काही ज्या फालतू फालतू स्टेप्स आहेत त्या कट केलेल्या आहेत, बट त्यातनं तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. येस, आता आता हे एक्झाम्पल तर आपण खूप रेग्युलरली सॉल्व, क्वेश्चन रूल ह्याच्यात आपण खूप इझी लावलेला आहे. इथे काय लागला आपला क्वेश्चन रूल. येस, सो मी काय बोललो बाळांनो, इसको मैंने बोला x - 1, सॉरी एफ, क्या बोला मैंने, इसको मैंने बोला f ऑफ x. यस, तो देखो इसको, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x + 1, करेक्ट. तो इसका मैं f डैश x निकलता हूं. अभी देखो f डैश x, यहाँ पे लगेगा बच्चों क्वेश्चन रूल. यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल. चलो, डिनोमिनेटर x + 1 as it is into derivative of numerator will be the 1 minus numerator. So x - 1 as it is into derivative of the denominator divided by x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. यस, ये आ गया मेरा क्वेश्चन रूल. याद है तो ठीक है, नहीं तो गो बैक एंड रेफर टू द चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे 1 into anything 1, so x + 1 ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन, तो -x + 1 अपॉन x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. तो देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल हुआ, x गेला उरला काय बांधो, तो 2 अपॉन x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. यस, तो दिस इज माय f डैश x. यस, तो ये आ गया हमारा f डैश x. तो यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, देखो ये f ऑफ x है, तो दिस इज f डैश x. मैच हो रहा है बच्चों. यस, एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है.
देयरफॉर यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया तो लाइफ झिंगा लाला। एनी प्रॉब्लम विद दिस? कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3 तो एकदम फालतू है, कुछ भी नहीं इसके अंदर बच्चों। देखो यहाँ पे क्या किया, अलजेब्रिक एडिशन, अगर नीचे x+4 है तो ऊपर भी मुझे x+4 चाहिए भाई। यस, उसको लाने के लिए मैंने +1 किया और -1 किया। सो +1 और 3 1 गया 4 और ये -1 मेरा यहाँ पे आ गया। इसको मैंने डायरेक्ट लिया तो आई गेट दिस। कुछ नहीं, एकदम फालतू क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 तो। क्वेश्चन नंबर 2 को आईएमपी कर सकते बाबा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेडियस है या थोड़ा सोचना पड़ रहा है उसके ऊपर, थोड़ा सा तो विचार करावा लागतो, बट बाकी इज ऑल टुगेदर इजी। Anybody having any doubt with these 3? ओके बच्चों, सो भी इसके अंदर बच्चों अपना 2 एग्जांपल बाकी है 5.5 के, इधर ये तो अपन ने कल सॉल्व किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 इज पेंडिंग, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। ये थोडे अलग आहे इसलिए मी एंड में ले रहा हूं, ते मध्ये काल मी यासाठी नाही घेतले कारण की आपले सॉल्टचा टेम्पो तुटला असता इथे। थोडी त्याच्यामध्ये थोडीशी ट्रिक थोडीशी वेगळी आहे, लॉगरिथमचा आपण इथं यूज करणार आहोत। राइट डाउन इंटिग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/log x ब्रॅकेट स्क्वेअर। काल मी सांगितलं त्याच्यात e⁻x मिसिंग आहे, बट ऍक्च्युली नाहीये, तो आणावा लागणार आपल्याला। ओके चला, सो इंटिग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x ब्रैकेट स्क्वायर। अभी अगर इसको सॉल्व करना रहेगा बच्चों तो इंटिग्रेशन अपन को सेपरेट करना पड़ेगा। ओके बाळांनो, आणि त्यानंतर बाळांनो इथे पण आपल्याला प्रोडक्ट, इथे पण आपल्याला प्रोडक्ट म्हणजे इथे बाय पार्ट रूल लावावा लागेल आणि इथेही आपल्याला बाय पार्ट रूल लावावा लागेल। समजते तुम्हाला? तो दोन हे खूप मोठं एक्झाम्पल बनून जाईल ते। आर यू गेटिंग दिस? ओके, किंवा आपण त्याला बाय पार्ट मध्ये जरी घेऊन गेलो तरी पण ते कॅल्क्युलेशन असे काही खूप असे इझी राहणार नाही, किंवा जे आन्सर येईल ते असं काही सॅटिस्फॅक्टरी राहणार नाहीये। म्हणजे आपण जे जोडणार आहोत ना, जोडणार ते प्रॉपरली जोडलं जाणार नाही। समजतं ना? इंटिग्रेशन म्हणजे काय, जोडणे, ते जोडून आपण त्याचं प्रॉपरली जोडलं जाणार नाही। समजतंय? अशा केसमध्ये बाळांनो इथं मी एक थोडीशी अल्जेब्रिक ऍडजस्टमेंट करतो, अशी ऍडजस्टमेंट करतो मी, काय म्हणतो बाळांनो, पुट log of x इज इक्वल टू टी। आता लक्षात घ्या आपला फॉर्म्युला काय, लक्षात घ्या बाळांनो सर्वजण, आपला फॉर्म्युला काय बाळांनो, इथे पहा, इंटिग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x अगर रहेगा तो उसका आंसर आता है बच्चों e⁻x इंटू f ऑफ x। ये बच्चों ये मेरा फॉर्मूला है, लेकिन देखो यहाँ पे मेरा e⁻x है ही नहीं, यहाँ पे मेरा e⁻x है क्या बच्चों, यहाँ पे है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे उसको लाना पड़ेगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो लक्षात घ्या बाळांनो सर्वजण, एक दोनच एक्झाम्पल असे आहेत की जे आपल्याला इथं थोडंसं एक्स्ट्रा डोकं लावायचंय। बाळांनो मग सांगा, लॉगचा जो नॅचरल बेस असतो तो नेहमी काय असतो, ई। ऑलवेज रिमेंबर, लॉगचा नॅचरल बेस काय असतो, ई असतो की नाही? येस, व्हेरी गुड। तर मी याला असं म्हणू का, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू टी। काही फरक पडला का? काही फरक पडला का? काहीच फरक पडला नाही। तो तर तसा लिहित नाही म्हणून तो दिसत नाही, बट ऍक्च्युअली इट इज देअर। ओके, सो तर बाळांनो आता मी ह्या लॉगरिथमिक फॉर्मला करतो एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट। कशामध्ये करतो? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये। चला, एक्सपोनेन्शियलच्या केसमध्ये जो बेस आहे तो बेसच असतो, लॉगच्या केसमध्ये जे आन्सर असतं दॅट इज पॉवर। सो e⁻t इज इक्वल टू x। होप यू गाइज रिमेंबर दिस, e⁻t इज इक्वल टू x। हे कुठून आणलं मी? I have converted this logarithmic form into exponential form. I have converted this exponential form into the logarithmic form into the exponential form. Yes, चलो आता सर्वजण इथे पहा,
याला मी करतो अंदर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलेगा बच्चों? चलो, तो क्या आ जाएगा बच्चों? पा ई रेस टू टी तो एज आ जाएगा इनटू डी टी अपॉन डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों मेरा 1। समजले सर्वांना? मी डिफरन्शिएट काय केलं? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलंय ना, म्हणून मी तर ई रेस टू एक्स पाहिजे होता मला, पण ई रेस टू एक्स आहे का तिथे नाहीये, म्हणून मी तर काय घेतला? ई रेस टू टी घेतला, म्हणून जो अदर दॅन होता माझा टी, त्याचा मी काय घेतला इथे? डिफरन्शिएशन परत एकदा, इथे काय आलं माझं 1, म्हणून मी असं म्हणू का? ई रेस टू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डीएक्स। डीएक्स ला मी इकडे घेऊन आलो। बोला बाळांनो, काही फरक पडला का? एव्हरीवन मेक शुअर दॅट यू अंडरस्टूड दिस 3 स्टेप्स। खूप इझी आहे। आता इथून पुढे जे क्वेश्चन बनेल ना, ते एकदम फालतू। पहा, मी आहे ना इथे, पहा मी या डीएक्सच्या ठिकाणी, मी या डीएक्सच्या ठिकाणी मी ई रेस टू टी डी टी पुट करू शकतो, म्हणजे मला ई रेस टू टी जो पाहिजे होतो। त्यानंतर लॉग एक्स इज इक्वल टू टी आहे, तर लॉग एक्सच्या ठिकाणी मी टी इथे पुट करू शकतो, इथे पण टी पुट करू शकतो, आणि मला तर कळते 1 अपॉन टी चा डेरिव्हेटिव्ह काय बांधतो? -1 अपॉन टी चा स्क्वेअर। तो माझा फॉर्म्युला पण लागून गेला की नाही? बस एवढीच, पुढचं एकदम फालतू आहे। एवढं कळलं का? हे बघा सर्वजण, पुढचं तुम्हाला समजेल याची मला गॅरंटी आहे, पण हे कळले का? एकदा सर्वजण चेक करा। परत एकदा सांगतो, चला काय काय केलं। ओके, व्हॉट वी डन, वी हॅव टेकन लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, लॉग ऑफ एक्स जो नॅचरल बेस आहे दॅट इज ई, तो आपण इथे लिहिला, आणि त्याला काय केलं? आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केला, त्याला आपण केला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केला। येस, आणि त्यानंतर आपल्याला मिळालं एक डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स आहे ना, दिस टी इज अदर दॅन एक्स, म्हणून त्याचा आपण इथे काय घेतला? डेरिव्हेटिव्ह। ओके, आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय बांधतो? 1, एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 येणार नाही, तो इंटिग्रेशन आहे। ज्यांच्या डोक्यात आहे एक्स स्क्वेअर अपॉन 2, बट बेटा दॅट इज इंटिग्रेशन, वी आर ऑन डेरिव्हेटिव्ह। ओके, सो ई रेस टू टी डी टी इज इक्वल टू dx। जेपिया, ये आ गया मेरा अनदर वन। ओके, आता मैं आता हूं बच्चों आई के ऊपर। देखो इसको मैंने आई बोला है, दिख रहा है सबको? देखो मैं बहुत पहले बोल दिया इसको आई। ओके, चलो आता पाहिजे आई इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मला सांगा लॉग ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू काय बांधनो? टी माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स की व्हॅल्यू क्या बच्चों मेरा? टी का स्क्वेअर। ओके, मला सांगा माझ्या डीएक्स ची व्हॅल्यू काय बांधनो? डीएक्स ची व्हॅल्यू काय माझी? ई रेस टू टी डी टी, ई रेस टू टी डी टी। येस, एकदम इझी। आता मी चांगल्या प्रकारे फॉर्म करतो ऍज इफ इट इज अ न्यू क्वेश्चन। पाहिजे therefore I is equal to integration of e raised to t into 1 upon t minus 1 upon t का स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, देखो एकदम डायरेक्टली मेरे फॉर्म में, प्लस माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट dt। बच्चों काही फरक पडला का? नाही। therefore put, या फिर लेट f of x is equal to 1 upon t, therefore मेरा f डैश x क्या आ जाएगा? -1 अपॉन टी का स्क्वायर। therefore using क्या बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x into ब्रैकेट f of x plus f dash x dx is equal to what? e raised to x into f of x plus c। हो झालं। चलो, सो i is equal to क्या आ जाएगा? e raised to x into f of x is a 1 upon t। ओहो, e raised to t into 1 upon t plus c। ये बच्चों, चलो, सो मेरा टी टी नहीं है, लेकिन मेरा आई की जगह ई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? ई रेस टू टी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों मेरा लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर।
पुढचा एकदम फालतू रेग्युलर दाबला. Is it done? Is it done बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 सेम करने का है. लॉग ऑफ एक्स को टी अज्यूम करो, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालो, तुमको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं. इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log of x ब्रैकेट स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log of x ब्रैकेट स्क्वायर dx. मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों पुट log of x is equal to t, therefore e raised to t is equal to x differentiate with respect to x. तो आ जाएगा e raised to t into dt upon what dx is equal to 1, therefore e raised to t into dt is equal to dx. डन. चलो सो अभी पुट करेंगे इसके अंदर. इसको मैंने पहले आई बोल दिया ऊपर, मैं भूल रहा हूं लेकिन यू डोंट फॉरगेट. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो लॉग इसका बच्चों मेरा टी अपॉन ये क्या बच्चों मेरा 1 प्लस लॉग इसका बच्चों मेरा टी ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी टी इंटू डीएक्स का वैल्यू क्या बच्चों मेरा ई रेस टू टी इंटू डी टी. इसको मैंने डाल दिया बॉक्स ब्रैकेट. तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी. अभी देखो मैं इसके अंदर क्या दिमाग लगा रहा हूँ. ओके नीचे टी प्लस वन है ना, तो ऊपर भी मुझे टी प्लस वन चाहिए, दैट इज फॉर श्योर. तो इसके अंदर मैंने क्या टी प्लस वन किया और इसके अंदर मैंने माइनस वन भी कर दिया. ओए होए चलेगा. सो टी प्लस वन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी टी. यस बच्चों, आई हैव मेड एनी रॉन्ग चेंज? नो नथिंग. ओके चलो. सो I is equal to integration of e raised to t into bracket t plus 1 upon t plus 1 bracket का square minus 1 upon t plus 1 bracket का square bracket complete dt. ओके चलो. सो t plus 1 एक t plus 1
टी प्लस वन एक टी प्लस वन कैंसल झाले. येस. सो यहाँ पे क्या है, इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू ब्रॅकेट 1 टी प्लस वन ब्रॅकेट का स्क्वेअर. ओहो, स्क्वेअर तो नहीं राहिला था. माइनस माइनस को बोलतो प्लस, यहाँ पे डालता हूँ राउंड ब्रैकेट 1/t+1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट, जी जी. यस. चलो, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया बच्चों, पुट या लेट f of x इज इक्वल टू 1/t+1, देयरफॉर f डैश x बच्चों मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यहाँ पे माइनस साइन रहेगा मेरा. सो -1/t+1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ t+1, d/dt ऑफ, सॉरी, d/dt. ओके. तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे बच्चों, ये तो 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव इज 1, सो -1/t+1 ब्रैकेट का स्क्वायर विल बी माय f डैश x, इजंट इट. चलो, so using, therefore using, what is that, integration e raised to x f of x plus f dash x bracket complete dx is equal to e raised to x f of x plus c. therefore इसका आंसर क्या आ जाएगा, r is equal to e raised to t into 1/t+1 bracket complete plus c. so this will be e का t का वैल्यू क्या था बच्चों मेरा, होय होय, log of x. so e raised to log of x into bracket 1/log of x plus 1 bracket complete plus c. कुछ भी नहीं बच्चों इसके अंदर, एकदम सिंपल स्वीट. बस वो ऊपर इतना आ गया ना, एक बार ये इतना सॉल्व करने को आ गया ना, बस खत्म. बाकी आगे तो नॉर्मल आहे. त्यात आपली आता पीएचडी होत आली तुमची, कारण तुम्ही घरी प्रॅक्टिस तेवढी करताय. ओके. चलो, hope it is done. ओके बच्चों, तो यहाँ पे खत्म होता है अपना 5.5. अभी अपना एक ही टॉपिक बचा 5.6, लेकिन एक ही पार्शियल फ्रैक्शन का जो ये क्वेश्चन है, बस यही बचा. लेकिन उसके पहले बच्चों यहाँ पे ये कुछ सॉल्व क्वेश्चन है जो अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे. आई थिंक दे आर 7 इन नंबर्स. देखो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए थे, मेक श्योर दैट वी हैव रिटन दोज. ई रेस टू के फॉर्मूले के नीचे लिखे थे अपन ने. ये ऐसा था, एक्स स्क्वायर पहले होगा और ए स्क्वायर बाद में होगा. बच्चों कैन यू रिकॉल, कैन यू फाइंड दोज इन योर नोटबुक. यस. सो लिखे अपन ने. सो लेट्स गो टू दोज फॉर्मूलाज. चलो एक बार उनको लिख लेते यहाँ पे, मैं लिखता हूँ, आप स्क्रीन पे ध्यान दो. ओके. चलो देखो, व्हाट आर दोज फॉर्मूलाज. एकदम सिंपल, इजी. इजी नाही म्हणता यायचे, बट थोडेसे लेंदी आहेत, बट इजीच आहेत. ठीक है. चलो, तो क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, करेक्ट. यही है एक्स. ओके, इन्होंने उल्टा किया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है ना. सो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है बच्चों x/2 अंडर रूट, ये पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके. इसके अंदर आ जाता है तो प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 2 log of mod of x plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। यही है वह, यस यही है वह। नेक्स्ट देखो अंडर रूट क्या था बच्चों फॉर्मूला नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भी सेम फॉर्मूला है, बस अंदर के ब्रैकेट सब बदल जाएंगे। सो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ये साइन बदला मेरा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log of mod of x plus under root x square minus a square mod complete plus c. Yes, so make sure these two formulas are there in your notebook. Okay, इसको खत्म कर डालेंगे, आज ही खत्म कर डालेंगे, कुछ नहीं इसके अंदर। चलो लेट्स गो टू द एग्जांपल्स। एक्सरसाइज में कोई नहीं इसका, लेकिन सॉल्व में है ये। सो राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5। चलो एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 4 अंडर रूट राहिलं, अंडर रूट 4x स्क्वेअर प्लस 5 dx. ओके, आता लक्षात घ्या सर असे क्वेश्चन आम्ही कसं आयडेंटिफाय करणार? बेटा तुम्ही जर पाहताल तर प्रत्येक क्वेश्चनचा आपला एक पॅटर्न आहे, जे फॉर्म्युले आपण लिहिले प्रत्येक क्वेश्चनचा एक पॅटर्न आहे। जसं हे सेम फॉर्म्युले आपण 1 अपॉन मध्ये पाहिलेले आहेत, आठवते तुम्हाला? हे सेम फॉर्म्युले आपण 1 अपॉनच्या केसमध्ये पाहिलेले आहेत, फक्त आता काय झालंय 1 अपॉन निघून गेला, आता काय आलं फक्त अंडर रूट आलाय। कॅन यू व्हॉट रिलेट दोज? इथं 1 अपॉन साठी हा सेम फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे, म्हणजे एवढा। जर घरी प्रॅक्टिस करत असताना तुम्हाला काहीच अडचण येणार नाही, तुम्हाला लगेच कळेल अरे सरचं नेमकं चाललंय काय। आपण एका विशिष्ट वेने चाललेलो आहोत, जे तुमचे अंडरस्टँडिंग मॅक्सिमम होईल इफ यू आर प्रॅक्टिसिंग ऍट होम, जे काही क्लासमध्ये झाले ते। येस, चलो सो हे सेम आपण इथे 1 अपॉन साठी सॉल्व्ह केलेले आहेत। आय होप यू गाइज रिमेंबर दोज। ओके चलो, आता बाळांनो लक्षात घ्या, आता हा फॉर्म्युला माझा 4x स्क्वेअर साठी नाहीये, हा फॉर्म्युला कोणासाठी माझ्या एक्स स्क्वेअर साठी आहे। तर मला या 4 ला बाहर काढावं लागेल। यस चलो अभी मैं इसको निकाल लेता हूं बाहर। सो 4 को मैंने रूट के बाहर निकाला तो बच्चों वो बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4 dx। यस बच्चों, अभी 2 बीइंग कांस्टेंट इसको ले लो बाहर। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इसको बोलता हूं एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, इसको मैं ऐसे बोलता हूं देखो, अंडर रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर dx। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? यस, देयरफॉर यूजिंग व्हाट, विच फॉर्मूला? प्लस का है ना बच्चों, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, देखो ये फॉर्मूला। देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलो सो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 2 इंटू ब्रैकेट, देखो x अपॉन 2, x मेरा क्या है, x ही है, x हो x अपॉन 2 अंडर रूट, इसको मैं ऐसे बोलूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, यस बोल सकता हूं ना, प्लस ए का स्क्वायर। सो ए क्या है बच्चों मेरा, रूट 5 अपॉन 2, तो मैं इसको बोलता हूं रूट 5 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4 मॉड कंप्लीट प्लस सी। यस, आता या दोन ने मी ह्याला पण मल्टीप्लाई करतो आणि ह्याला पण मल्टीप्लाई करतो। यस चलेगा, चलो सो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों मेरा x, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, सो x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4
प्लस, अभी देखो ये बन जाएगा, यहाँ इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है अपने को अभी यहाँ, तो ये तो बन जाएगा ऊपर आ जाएगा, सो 1/4, तो 2 कैंसिल हो गया, सो ये बन गया √5/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस 5/4 प्लस c। एकदम इजी, कुछ भी था क्या बच्चों इसके अंदर? एकदम फालतू था। देखो उनका और अपना मैच है क्या? यस। आता यांचं इथं x/2 कसा आला आणि इथं x/4 कसा आला, कारण की आतमध्ये एलसीएम घेतला, इथे एलसीएम घेतला आणि त्यांनी 2 बाहेर काढलाय, सो आपल्याला तेवढं काय करायची गरज नाही, आपलं जे आहे ते बरोबर आहे, याच्या पुढे एक पण स्टेप वाढवायची गरज नाहीये. बच्चों समझा? कुछ भी है कि बच्चों इसके अंदर? देखो ना, एकदम 2 फॉर्मूले, बस अपने को इस मोल्ड में उसको ढाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू पुट दैट क्वेश्चन इनटू दिस काइंड. चलो नंबर 2. इसको स्किप करके चलेगा नहीं, क्योंकि आप अपने को ये यूज करना है बच्चों किसके अंदर? डेफिनाइट. चलो ये भी एकदम सेम है, चलो करो सॉल्व फटाक से. माइनस में बस बस माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, तुम भी करो मैं भी करता हूं. सो इंटीग्रेशन ऑफ √9x² - 4dx. चलो मैंने बाहर ले लिया बच्चों इसको, क्या 3 को बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन ऑफ √x² - 2/3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओए होए, dx. ये बच्चों, चलो बस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? अपन सेकंड वाला फॉर्मूला, देयरफॉर यूजिंग दिस. सोचो ये आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट x/2 √x² - 4/9 माइनस a² कितना बच्चों? 4/9 इंटू 1/2, है ना, मैं डायरेक्ट कर दिया अभी ना. लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का वैल्यू x है प्लस √x² - 4/9 मॉड कंप्लीट प्लस c. यस, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x/2 √x² - 4/9 माइनस 2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² - 4/9 मॉड कंप्लीट प्लस c. कुछ भी था क्या बच्चों? कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अप्लाई करो और अरिथमेटिक कैलकुलेशन करो, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर. हाँ, इन्होंने यहाँ पे एलसीएम निकल के वो 3 को ले लिया यहाँ पे, तो अपने को जरूरत नहीं उसकी. ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एकदम फालतू, कुछ भी नाही था. आता पहा बाळांनो, क्वेश्चन नंबर 3 मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतो एकदम सिंपल वे मध्ये. पहा इथे
इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज होमवर्क फॉर यू, आगे के चारों क्वेश्चन इज होमवर्क, बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दोज, सो राइट डाउन दिस। सो कल अपन डायरेक्टली सॉल्व शुरुआत कर सकेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके चलो, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज माय क्वेश्चन। ओके, लेकिन अंडर रूट आया, इंटीग्रेशन आया, सो मुझे पता है ये दोनों फॉर्मुलेज में से ही कुछ तो यूज करना है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि जब तक मैं इसको रूट के बाहर नहीं निकल तो सॉल्व नहीं कर सकता। सो इसके अंदर बच्चों मैंने अगेन फॉर्मूला लगाया 1/2, देखो x मेरा खाली है क्या, देखो एक बार, हाँ x मेरा खाली है, मतलब खाली x स्क्वायर है मेरा। सो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों मेरा 4, ब्रैकेट का स्क्वायर, सो ये बन गया 2 का स्क्वायर, सो ये आ गया मेरा 4। तो 4 को क्या करो, ऐड करो, और 4 को क्या करो, माइनस कर दो। यस, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 को अंदर ले लिया, और -4 माइनस 5 विल बी द -9। यस, ये क्या बन गया -9। यस, बस खत्म, -9 को मैंने 3 का स्क्वायर बोला, और मैंने क्या लगा दिया बच्चों यहाँ पे, सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगा दिया, और आई गॉट माय आंसर। कुछ भी एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी, इज देयर एनीथिंग इन क्वेश्चन नंबर 3? नथिंग, लिटरली नथिंग इज देयर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो दिस इज होमवर्क, आई होप यू हैव रिटन दोस। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जल्दी रिकॉग्नाइज नाही होत की नेमका याचं करायचंय काय, लक्षात घ्या। बट इथे पहा, इथे काय आहे रूट, इथे काय आहे रूट, आणि या होल रूट डिवाइड बाय एक्स है, होल रूट डिवाइड बाय एक्स है इधर, होल रूट डिवाइड बाय एक्स। एक बार ठीक से देखो इसको, देखो मैं इसको पूरा लिखा हुआ हटा देता हूँ। देखो ये रूट के अंदर एक्स नहीं है, जो होल रूट है ना उसको डिवाइड बाय किया है बाय एक्स। ओके, तो इसको बस मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पे देखो कैसे लिखा मैंने इसको, इसको मैंने एक साइड को लिखा, तो देखो अंडर रूट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और ये जो x है ना उसको मैंने ऐसे लिखा 1/x dx। कुछ फरक पड़ा क्या? बस लिखने का तरीका अलग है, माझ्या भावना त्याच आहेत अजून पण। समझते हो एवरीवन? यस, बस अभी मुझे समझ गया। देखो ये अगर 1/x dx log x खत्म ना हुआ, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो क्लिक हुआ, देखते ही बनता है ये सब। अरे बाप रे, क्या ये, अरे सब्स्टिट्यूशन, अरे हुआ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बच्चों सब्स्टिट्यूशन, log ऑफ x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया 1/x dx, 1/x dx करके आ गया मेरा dt। यस, चलो, सो जहां जहां पे मेरा जरूरत था वहां पे मैंने सब कुछ पुट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या क्या पुट कर दिया, देखो log ऑफ x की जगह मैंने t पुट कर दिया, और 1/dx की जगह मैंने dt पुट कर दिया। तो ये बन गया अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt। बस मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगा दिया मेरा, और उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद जहां पे टी था वहां पे मैंने क्या किया, लॉग ऑफ एक्स पुट कर दिया, दैट्स इट। खत्म ना बात बच्चों, कुछ भी एक बच्चों इसके अंदर कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है इसके अंदर, ये भी एकदम फालतू क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अंडर रूट ई रेस टू 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे तो अंदर अंदर, अंदर तो मेरा स्क्वायर आ गया है ना, क्लियरली है ना। तो अगर मैं ई रेस टू एक्स की जगह टी पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, टी पुट करता हूँ, तो क्या मैं, चलो उसके पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ई रेस टू 2x प्लस 1 ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओके, ये मैं इसका ऐसा कर दिया, चलेगा क्या? ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू ई रेस टू डी एक्स, मतलब ई रेस टू तो मैं यहाँ पे लेके आया डी एक्स के पास, और उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, ई रेस टू एक्स इक्वल टू क्या कर दिया बच्चों, मैंने टी पुट कर दिया। क्या कर दिया, टी पुट कर दिया। उसका डेरिवेटिव मैंने निकाला, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे आया बच्चों ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, जो कॉमनली हर बार अपना आया है, इट विल गेट बाय प्रैक्टिस। ओके, सो जहां जहां पे मेरा ई रेस टू एक्स था वहां पे मैंने टी पुट कर दिया, और जहां पे मेरा ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स था वहां पे मैंने डी टी पुट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे बन गया पहला फॉर्मूला, बस उसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ डाला। क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी हैव सॉल्व नाउ। ओके, उसको इसके जैसे ही करना है, उसको उसमें उसके अंदर कुछ भी नहीं है।
यस, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर खाली है, तो अपना काम यहाँ पे आधा इजी हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 6. सो राइट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 6 एज होमवर्क. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13. अपन है पेज नंबर 132. सॉल्व क्वेश्चन जितने भी है, दीज आर होमवर्क फॉर यू. कुछ भी नहीं बच्चों इसके अंदर. सो व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम इन दिस. क्वेश्चन नंबर 7 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6. इधर भी एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, खाली है, कॉमन लेने की कुछ जरूरत है नहीं. डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो बच्चों, 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब कौन सा, 1/2 इंटू एक्स मतलब 1, उसका स्क्वायर. सो 1/4 को ऐड करो, 1/4 को लेस करो. सिंपलेस्ट थिंग दॅट कॅन बी डन. यांनी इथं काय केलं, याच्यावर जाऊ नका, यांनी डायरेक्टली केलंय, म्हणजे यांनी डायरेक्ट 1 ची फोड केली पाहिजे. यांनी काय केलंय, एकाची फोड त्यांनी केली डायरेक्ट. एकाला ते म्हणतात आम्ही असं लिहितो, कसं लिहायचं, असं लिहा, 1/4 प्लस 3/4, म्हणजे काय म्हणतील 4/4 म्हणजे काय 1. तर एवढं आपल्याला डोकं लावायची गरज नाहीये. डायरेक्टली 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट का स्क्वेअर, दॅट्स इट. एव्हरीथिंग विल बी सेटल्ड. इज इट डन. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो मैंने सॉल्व कर दिया. So 3, 4, 5, 6 on page number 132 is a homework for you, everyone. Question number 1 to 7 is a homework for you. 3 to 7 चार questions are homework, क्योंकि ये बहुत easy है, कुछ भी नहीं बच्चों इसके अंदर. Yes, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. और देखो जसं मी तुम्हाला सबस्टिट्यूशन मेथड इज अ व्हेरी बेसिक फॉर इंटिग्रेशन. तेव्हा त्यासाठी आपण त्याला इतकं सिद्धच से उसको विदाउट यूजिंग अ सिंगल शॉर्टकट आपण इसको सॉल्व किया है. ओके, सो यू हैव टू गो फॉर इट एवरीवन. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, डू इट फास्ट एंड विल टुमारो विल स्टार्ट विद द पार्शियल फ्रैक्शन. यस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट वन. चलो तो रुकते अपन यहाँ पे आज, बाकी अपन देखेंगे कल. हैव अ नाइस डे. फॉर एनी डाउट्स कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप.